मतवागढ़ की नेत्री तथा सांसद ममता बाला ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैडम, आज पीएम मोदी की रैली थी और हमने देखा कि मतवागढ़ जो है, नदिया में भी बहुत सारी बेल्ट्स ऐसे है, वहाँ से शुरुआत हुई लेकिन वो जा नहीं पाए। लेकिन ऐसा कहा उन्होंने कि जंगल राज चल रही है बंगाल में, क्या कहना है? देखिए, वो तो मुंह से जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। अगर जंगल राज उनका है तो जहाँ जहाँ पे बीजेपी के राज है वहाँ पे देखिए कैसे जंगल राज चल रहे हैं। SC ST लोगों को कितना अत्याचार होना पड़ता है। अब मणिपुर में देखिए क्या हुआ था। अभी उड़ीसा में जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है, वहाँ पे एक आदिवासी लोगों ने उसको मार के नदी में फेंक दिया, तो बंगाली को पूरा गांव जला दिया। वहाँ पे पूरा पुलिस लोग, उनका बीजेपी का जो ये स्टेट वहाँ पे जीत का है। नवीन पटनायक इसके पहले थे, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बंगाली लोगों के ऊपर जो इंदिरा गांधी उन लोगों को, रिफ्यूजी उन लोगों को बिठाया है, तो वो पूरा गांव जला दिया उनको। तो कौन सा है? पुलिस खड़े है उसमें, वो कौन सा जंगल राज नहीं है? यहाँ पे कहाँ पे जंगल राज है? आपको दिखा है, उसको बोलना चाहिए कहाँ पे है वो जंगल राज। मुँह से बोलने नहीं होंगे, उसको प्रूफ देना पड़ेंगे ना उसको, प्रधानमंत्री को। सीए को लेके वार्ता कुछ मिला नहीं, उतना खास स्पष्ट कुछ हुआ नहीं कि मतुआ जो है उनको नागरिकत्व दिया जाएगा कि नहीं, आगे के दिन में उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, यही तो काम वो लोगों ने किया, क्योंकि सीए 2019 में 19 में वो लोग जो बताए थे कि सीए में अप्लाई करने से आप लोगों को नागरिकत्व तो मिल जाएंगे। तो बीजेपी कोई लोग, वो लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख या 10 लाख वो लोगों ने, बीजेपी लोग जो बता रहे थे, उसका फॉर्म भरा था, क्यों नहीं मिला अब तक? और ये लोग जो 2002 साल पहले एक बार SIR हुआ था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों का वोटर में अगर ये तो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे, कहाँ देंगे? तो उनका बोलने का ये मतलब समाज के देने के लिए है ही नहीं। 2-3 बार झूठी बोलते कि देने के लिए है नहीं, इसीलिए नहीं बताया। और मतलब समाज में आप देखा है उसको गो बैक स्लोगन मतलब लोगों ने लगाया उसको। नरेंद्र मोदी, आप यहाँ से भारत के बदले आपको गो बैक जो लिखा था स्लोगन, वो मोदी ने लिखाया था। काला झंडा दिखाया, आपने देखा है उसको 2000 उसमें 24 जो ये न्यूज़ है उसमें देखा है, उसको काला झंडा दिखा रहे हैं मोदी समाज के लोग। क्योंकि जो ये लोगों जो विश्वास थे, आश्वास थे कि 2019 में ये लोगों ने जो वोट दिए थे, तो वो लोगों ने 2019 से 25 तक आज तक कुछ दिया ही नहीं। उल्टे ये लोगों को क्या SIR करके वो जो 2002 साल बाद में जो वोटर बने, उसके इतने दिन उनको वोट लिया, मिनिस्टर बने, फिर इसमें MLA बने, MP बने, सरकार बने, तो फिर अभी बोलिए ये नहीं है, उसका 11 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। 2002 साल बाद में जो डाउटफुल है, तो कैसे, कहाँ से लेके आएंगे? माँ बाप को नहीं है तो बच्चे को नहीं होंगे, बच्चे को नहीं होंगे तो उसको नाती पोते को भी नहीं होंगे, यानी वंशनक्र में ये लोगों का और नहीं होंगे। तो इसको देने का है ही नहीं, मतलब समाज को देने के लिए मोदी के पास कुछ है ही नहीं। तो इतना दिन झूठ बोल के आए, अभी है नहीं, इसलिए नहीं, कुछ नहीं बताइए उसको देने के लिए, नहीं है कुछ। तो अभी सच्चे उसके सामने आ गए। और उनका जो मिनिस्टर है वो जो बोल रहे थे कि हम ढूंढ के उसको जो अनुप्रवेश है उसको हम बाहर फेंकेंगे। किसने बोला ना? अमित शाह ने बोला डिटेंशन कैंप पे लेके जाएंगे। तो ये वही लोग ही तो चाह रहे थे। और उनका जो मिनिस्टर शांतनु ठाकुर, जो लोगों ने इसके विरुद्ध में बैठे थे, जो वैध वोटर है, ओरिजिनल जो वोट इतने दिन दिया, मर गए जो, उसको काट दीजिए। जो 2-3 जगह पे है भूतड़े वोटर, उसको काट दीजिए। लेकिन जो जिसका अभी जो लोग उसको वोट राइट है, उसका मत काटिए। तो उसको बताइए कि रोहिंग्या है, मुसलमान है, तालिबान है। तो ये लोग ऐसे ही करके SIR करके हम लोगों को जो मतलब समाज है उसको उन्होंने काट दिया। क्योंकि ये लोगों को काटने के लिए ये प्लान बनाया। CA में नहीं हुआ तो SIR करके इसको बना दिया। और बिहार में 11 डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांगा? असम में क्यों नहीं अभी बनाया? महाराष्ट्र में वोट हुआ उसमें नहीं बनाया, दिल्ली में आपने वोट हुआ उसमें SIR नहीं किया। आप बिहार से शुरू हुआ, वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये लोगों को एक गुलाम बनाना चाहते हैं, इसका अधिकार से वंचित करके। हमने देखा कि 3 लोगों की मौत भी हुई है मुर्शिदाबाद से और करीब 4 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं पे सहानुभूति दिखाना चाहिए था पीएम को। 100%। यानी यहाँ पे अगर हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी होते तो पूरा राजनीतिक प्रोग्राम कैंसिल करके वहाँ पे जाना चाहिए था। एक तो गए नहीं, उसका गाड़ी से वहाँ पे जाना चाहिए था, क्योंकि जीवन चलने के बाद में चले गए उसका परिवार, तो उसको लोगों के पास जाना चाहिए था। वो तो है ही नहीं उसको, उन लोगों को दिमाग में, उसको तो सिर्फ वोट होना और अपना जंगल राज जो बोलते हैं तो उसका कायम करने का है। जंगल पूरा दे रहे हैं, वो जो अदानी को 1-1 रुपया करके जंगल काट रहे हैं उसको, वो क्यों नहीं बताते ये लोगों ने?
उन्होंने कहा कि अनुप्रवेश रुक नहीं रही है, लेकिन गो बैक मोदी की स्लोगन है लगा। भाई, बॉर्डर किसका है? ये हंसकर जो बात बताते ना, बॉर्डर किसका? आप फेलियर सरकार है। आप अनुप्रवेशकारी रुक नहीं रहा तो आप लोगों ने उसको कर रहे, आप ही लोगों ने उसको रुक अंदर आने दे रहे ना। के साथ तुलना भी की जा रही है बंगाल की। बांग्लादेश में यहाँ ने क्यों नहीं करेंगे? सावरकर जो थे उनका ये जो गांधी को मार सकते हैं, और उसको जो ये बांग्लादेश भाग किया जिसमें बोले, वही तो जो बीजेपी बनाया था श्यामा प्रसाद ने, तो उसको क्या करेंगे? यही लोग तो वही करेंगे ना, बांग्लादेश के साथ तुलना करेंगे ना। हमारे साथ थे ममता बाला ठाकुर। हमने इस वक्त देखा कि कहीं पे जो है कि मोदी की सफ़र, पीएम मोदी की सफ़र में उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने ऐसा भी कहा कि सीए को लेके पूरी स्पष्ट वार्ता देने की था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी स्पष्ट वार्ता कुछ मिला नहीं। यही अब आरोप लग रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। कैमरा पर्सन ऑर्गो घोष के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।